माय चैनल। तो आज हम देखेंगे हमें अपने शॉर्ट नोट में क्या क्या मेंशन करना है। तो आज मोस्टली साइंस के टॉपिक है। तो साइंस एंड टेक का ये है जीटीपी 4 से रिलेटेड। तो इतने दिन से हम चैट जीटीपी की बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा उसका इम्प्रोवाइजेशन किया जा रहा है। तो अभी जीटीपी 4 की बात की जा रही है, तो ये भी आपको जानना है। तो इसमें देखो जीटीपी 4 क्या है, एक इम्प्रूवमेंट है ओवर इट्स प्रेडिसेसर जीटीपी 3.5। तो इसके पहले जीपीटी 3.5 का, तो उसका इम्प्रूवमेंट किया गया है और अभी है जीटीपी 4। ये फर्स्ट पावर्ड ये जो था जीटीपी 3.5 फर्स्ट पावर्ड जो पहली बार यूज़ किया था, जिसको चैट जीटीपी बोला गया था। तो आपको याद रखना है चैट जीटीपी बहुत ज़्यादा चर्चा में है इस समय, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। अब इसका फुल फॉर्म जान लो चैट जीटीपी का क्या है। क्या पता किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टेट पीएससी हो या यूपीएससी हो, किसी में भी फुल फॉर्म पूछ ले। तो इसका है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म आपको जान लेना है। अब जीटीपी 4 से रिलेटेड चीज़ें हम जानेंगे। इसमें है जीटीपी 4 ये क्या करता है, इसमें बताया जा रहा है कि जो जीटीपी 4 है वो कन्वर्सेशनल एक तरीके से अच्छा हो, कन्वर्सेशनल होगा, क्रिएटिव होगा, ठीक है। और इनोवेशन कैन एक्सेप्ट, मतलब ये एक कन्वर्सेशनल में अच्छा है, कन्वर्सेशन में क्रिएटिव है। इनोवेशन कैन एक्सेप्ट टेक्स्ट एंड इमेज इनपुट, मतलब ये टेक्स्ट और इमेज दोनों को एक्सेप्ट करके अच्छा इनपुट दे रहा है। टेक इनटू टेक्स्ट अप टू 25,000 वर्ड, मतलब ये कॉन्टेक्स्ट इसका जो है वो 25,000 वर्ड्स तक का है, ले सकता है ये, मोर देन 8x है, ठीक है। और इसमें देखो ये ओपन एआई द्वारा इसको किया गया है, ठीक है, ओपन एआई से किया गया है। और इसको हेलुसिनेशन भी बोला गया है एक तरीके से। तो कुछ टर्म्स यूज़ हुए हैं इसके लिए। एक तो है स्टोकेस्टिक पैरड बोला गया है, कि जैसे अगर कोई हाफ सेंटेंस भी है तो ये प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे उस सेंटेंस को कंप्लीट कर दे रहा है और चीज़ों को अच्छे वे में अरेंज कर दे रहा है। तो इसको एक स्टोकास्टिक पैरड भी बोला गया है। पैरड क्या करता है, वो चीज़ें उसको याद कर लेता है, या वो चीज़ें जैसे थोड़ा सा बोलो तो वो आगे चीज़ें, मतलब होता नहीं कि उसको एक रटने की या एक चीज़ की आदत होती है, तो उस बस रिलेट किया गया है इसको पैरट के नाम पे। तो अगर इस तरीके से आए तो कोई ये ना सोच ले कि किसी स्पीसीज़ की बात हो रही है, ठीक है। ये चैट जीटीपी से ही रिलेटेड है, ये जानना है। ओपन एआई से रिलेटेड थोड़ा जान लो। ये अमेरिकन एआई रिसर्च लैबोरेटरी है, ठीक है। और ये एज्योर बेस्ड सुपर कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। और इसमें बहुत सारे लोग, इसमें एलन मस्क या बहुत सारे ऐसे हैं जो इसमें इंक्लूडेड है, तो वो हमें नहीं जानना है। वो अगर आपको जानना हो गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। ये भी साइंस एंड टेक का है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, पर इसमें हमें जानना है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है, बॉडी डेवलप्ड एन इलेक्ट्रिक करंट वाइल इट इज़ स्क्वीज्ड। तो जब स्क्वीज़ किया जाता है तो उसमें क्या करती है, वो जो जनरेट करती है इलेक्ट्रिक करंट, उसकी बात की जा रही है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। अब इसमें देखो एक बताया जा रहा है कि क्वार्ट्ज जो है, क्वार्ट्ज मोस्ट फेमस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, ठीक है। और ये जो क्वार्ट्ज है वो यूज़ होता है जैसे एनालॉग रिस्ट वॉचेस जो हम पहनते हैं, क्लॉक वगैरह में ये क्वार्ट्ज का यूज़ किया जाता है। तो ये मोस्ट फेमस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है। और जो क्वार्ट्ज है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है, SiO2। तो ये भी हमें जानना है। नेक्स्ट हमारा जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ये भी जीएस पेपर 3 से है। साइंस एंड टेक भी जीएस पेपर 3 से है और एग्रीकल्चर भी इसमें जीएस पेपर 3 से ही है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर फॉर फाइबर्स। तो फाइबर के क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर की बात की गई है। इसमें कहा जा रहा है किस चीज़ के लिए इशू करने के लिए, इशू फॉर फाइबर्स कौन कौन से, कॉटन, पॉलिस्टर एंड विस्कस, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि बेसिक रॉ मटेरियल फॉर मेजॉरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग इंडस्ट्री, ये इन 3 पे बेस्ड होता है, कॉटन, पॉलिस्टर और विस्कस। तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर की बात की गई है इन फाइबर्स को लेकर के। इसमें कहा जा रहा है कि जो इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर हैं इन फाइबर्स के, जो सप्लाई करते हैं इंडिया में, ऑल्सो मंडेड टू गेट सर्टिफिकेट, उनको भी क्या करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा। कहाँ से, फ्रॉम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी कि BIS से उनको सर्टिफिकेट लेना होगा। किस चीज़ के लिए, सर्टिफाइंग अथॉरिटी फॉर QCOS। ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी इसकी क्या है, QCOS, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर
और ये इश्यू कहाँ से होगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS से। चैलेंजेस क्या है, इंडिया इंपोर्ट एनुअली 50,000 to 60,000 टन ऑफ द विस्कस फाइबर एंड इट्स वेरी, तो इंडिया 50,000 to 60,000 क्या करती है, विस्कस फाइबर इंपोर्ट कराती है। पर आपको ये भी जानना है, इंडिया ही सिर्फ इकलौता ऐसा नहीं है कि जो वो करा रहा है इंपोर्ट, बहुत सारी ऐसी और कंट्रीज़ हैं जो फाइबर अपने यहाँ इंपोर्ट कराती हैं। नेक्स्ट हमारा है साइंस एंड टेक से रिलेटेड ड्रग से रिलेटेड, इसमें न्यूज़ क्या है, ड्रग यानी कि रेयर डिजीज से रिलेटेड गेट कस्टम ड्यूटी रिलीफ। तो जो ड्रग्स हैं, जो रेयर डिजीज से रिलेटेड ड्रग्स हैं, उनको कस्टम ड्यूटी में रिलीफ दी गई है। अब रेयर डिजीज़ क्या है, जिसमें इसमें लो प्रीवैलेंस होता है और ये स्मॉल जो नंबर्स होते हैं वो लोग स्मॉल नंबर्स में लोग अफेक्ट होते हैं इसमें, जो कि जो प्रीवैलेंट डिजीज़ है बहुत सारे लोग को ऐसे होता रहता है चीज़ें, तो वो उससे रिलेटेड नहीं है। रेयर डिजीज़ में बहुत कम लोगों को होता है, ठीक है, कम परसेंटेज के लोग होते हैं जो अफेक्ट होते हैं। ग्लोबली अराउंड 6,000 to 8,000 रेयर डिजीज़ एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें से जो 80% रेयर डिजीज़ होती हैं वो जेनेटिकली ओरिजिनेटेड होती हैं, ठीक है, वो जेनेटिक से आती हैं, ओके, और डिसप्रपोर्शनेटली इम्पैक्ट करती हैं ये चिल्ड्रंस पे, तो जेनेटिक ओरिजिन की होती हैं, ये हमको जानना है। और ये जान लो कि कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है रेयर डिजीज़ का, हर कंट्री अपने अकॉर्डिंग रेयर डिजीज़ की जो डेफिनेशन है वो देती है। WHO ने डिफाइन किया है लाइफ लॉन्ग डिजीज़, तो यहाँ पे WHO ने बताया है लाइफ लॉन्ग डिजीज़ और डिसऑर्डर कंडीशन विथ प्रीवलेंस ऑफ 1 और लेस पर 1000 पॉपुलेशन। पर 1000 पॉपुलेशन पे मतलब कम, एकदम आप जान लो माइन्यूट इसमें बताया गया है। तो वही एक लॉन्ग डिजीज़ होती है लाइफ लॉन्ग डिजीज़ और डिसऑर्डर कंडीशन, जो प्रीवलेंस होती है 1 और लेस पर 1000 पॉपुलेशन, तो ये WHO ने बताया। और हर कंट्री अपने अकॉर्डिंग रेयर डिजीज़ की का डेफिनेशन दिया हुआ है सबने। तो ये रेयर डिजीज़ से रिलेटेड पढ़ना था हमें। एक दूसरा क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर फॉर फाइबर, और एक है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड पढ़ना था, OpenAI, चैट GPT-4। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको आज के लिए डिस्कस करना था। ओके, थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आपका नेक्स्ट वीडियो के साथ।